एवरीवन, सोमवती अमावस्या की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। और जो है मैं यहाँ पे महावर लगा रही थी। आज मुझे महावर लगाने के लिए कुछ मिला ही नहीं, तो मैं चश्मे की डंडी से महावर लगा रही हूँ। तो इस वजह से डंडी को उसमें घुसेड़ने की वजह से मेरी आज महावर भी गिर गई थोड़ी सी। फ्रेंड्स, बहुत डरते डराते हो गई हूँ मैं तैयार और जा रही हूँ पूजा करने। ये ले लिया है मैंने पूजा का सारा सामान। रुको जाओ 1 मिनट, चलो बैठ गए। किसी ने दरवाज़ा नहीं बंद करा? अरे छोड़ो पापा, दरवाजा बंद कर लेना। और ये फिर से जो है बूंदियाँ पड़ने लगी हैं। और फ्रेंड्स, आज ऐसा हो गया है कि बारिश की वजह से लेट हो गया है पूजा करने जाने में भी। और बहुत डरते डराते बस जल्दी से तैयार हुई हूँ। जैसा मैंने सोचा था सेम है वैसा तो नहीं हो पाया, क्योंकि जो मैंने सोचा था कि बहुत अच्छे से पूजा का एक ब्लॉग बनाऊंगी, लेकिन पर वो ब्लॉग इतना अच्छे से नहीं बन पाएगा क्योंकि बारिश भी हो रही है। और चल दी हूँ मैं पूजा करने। तो फिलहाल आगे देखते हैं मंदिर में कैसा क्या रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं मंदिर तो पहुँच गई हूँ। और मतलब जितना अच्छे से मैंने सोचा था कि सब कुछ ग्रीन ग्रीन करके तैयार होंगी और बहुत अच्छी तरीके से पूजा भी करूँगी, तो तैयार तो फ़िलहाल मैं उतने अच्छे से नहीं हो पाई हूँ, लेकिन पूजा तो जैसे करनी है वैसी ही करूँगी। तो मैंने यहाँ पे जो है प्रणाम कर लिया है। और जहाँ पीपल के पेड़ की पूजा होती है सोमवती अमावस्या को, तो हमारे यहाँ कुछ अब मैं उत्तर पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण देख रही हूँ कि किधर को बैठ के पूजा करूँ, तो जिससे मेरा मुँह दक्षिण की तरफ ना हो। तो ऐसा नहीं है, ये पूजा सभी लोग नहीं करते हैं, जिसका मन करता है वो करता है और सुहागले करती हैं इस पूजा को। तो मेरे को ये जगह ठीक लगती है। पिछले बार भी मैंने यहीं पे पूजा की थी, जिसने मेरा पिछले बार वाला ब्लॉग देखा होगा। तो सावन चल रहे हैं, तो सावन की अमावस्या है, तो मैंने सोचा था कि हरी साड़ी पहन के करती हूँ। तो इसलिए फिर मैं हैवी हरी साड़ी पहनने वाली थी, लेकिन पर बारिश की वजह से मैंने हल्की ही हरी साड़ी पहन ली। लेकिन फिर मैंने कहा चलो हरी तो पहन ही लेती हूँ। तो कोई बात नहीं, अब की बार जब सोमवती अमावस्या पड़ेगी तो थोड़ा और अच्छे से तैयार होंगी। और अच्छे से मतलब पूजा में मुझे तैयार होकर पूजा करना ना बहुत अच्छा लगता है, तो इसलिए। और यहाँ पर सबसे पहले मैं जो है फॉइल पेपर में आटा रख के लाई थी, तो मैंने उसी फॉइल पेपर को आटे से निकाल के बिछा लिया है। उसी पे मैं गौर बना रही हूँ, क्योंकि आटे की गौर बनाई जाती है इसमें। तो उसी पे हम जो है उसी की पूजा करते हैं, गौर की। तो ये पूजा बस ये है कि पीपल के पेड़ का महत्व होता है, तो ये पीपल के पेड़ के नीचे पूजा की जाती है। और इसमें सबसे पहले जो है ये गौर बना के मैंने जितना सामान लाई थी जो सुहाग का, वो सारा मैं लगा दे रही हूँ। यहाँ पे मैंने मेहंदी लगा रही हूँ। अब देवी जी के बिंदी में लगा चुकी थी, तो बिंदी, महावर, सिंदूर, जो भी सामान है मतलब तो सारा गौर को चढ़ा देते हैं। तो मैं यहाँ पे सारा सामान गौर को चढ़ा रही हूँ। सबके यहाँ पूजा की विधि अलग अलग होती है, तो ऐसे ही मेरे यहाँ भी है। जो मेरे यहाँ जब मेरी सास सोमवती अमावस्या की पूजा करती थी, तब मैं सोमवती अमावस्या की पूजा नहीं करती थी। फिर जब मेरी सास नहीं रही तो मुझे लगा कि शायद ये पूजा मुझे करनी चाहिए, तो फिर मैंने करनी शुरू कर दी। तो मुझे जितना पता है मैं बस उतना ही कर पाती हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे भी नहीं पता है। तो बस जो मेन काम है तो मैं बस वो कर लेती हूँ। और मतलब गौर बना के मैं सारा सुहाग का सामान चढ़ा के दिया बत्ती करके जो 108 फेरी लगती हैं वो लगा लेती हूँ ये। और सुहाग का सामान दान करने का होता है, मतलब कुछ 14 चीज़ें दान की जाती हैं इसमें। तो मैं यहाँ पे 14 जो है दान करने वाले में मैंने इस बार मैं कंघे दान कर रही हूँ, क्योंकि मैं चूड़ियाँ, बिंदी और सब कुछ दान कर चुकी हूँ, लगभग बिछिए भी दान कर चुकी हूँ। तो इसलिए जो है हर उस पर कुछ ना कुछ दान करते हैं। तो इस बार मेरे पास में कंघे रखे हुए थे, दरअसल में मुझे पता नहीं था। तो जब मुझे रात में ही पता चला कि सुबह सोमवती अमावस्या है, तो फिर मेरे पास कंघे रखे हुए थे। मैं एडवांस में सुहाग का सामान अपने पास में रखती हूँ थोड़ा बहुत, क्योंकि जिससे कि अगर मुझे कभी अचानक से भी पूजा करनी पड़े तो मैं कर सकूँ। तो मेरे पास में सारा सामान रखा हुआ था सुहाग का। तो फिर मैंने सुबह जो है जल्दी से बस सारा सामान ले आई, और कंघे रखे हुए थे 14, तो मैंने कहा चलो कंघे दान कर देती हूँ मैं। तो इस बार मैंने सोमवती अमावस्या पे कंघे दान किए थे। 7 मतलब 14 सुहागिनों को करे जाते हैं, लेकिन मेरे पास 9 कंघे थे, तो मैंने 9 सुहागिनों को कंघे दान कर दिए। और बाकी सुहाग का सामान और यहाँ पे मेरी दिया बत्ती सब हो गया है। तो अब मैं यहाँ पर 108 जो फेरी लगती हैं मैंने वो लगानी शुरू कर दी हैं। तो ये जब 108 मेरी फेरी हो जाएंगी, उसके बाद में मैं पैर छू के और मतलब सुहाग ले लूँगी। सुहाग तो हर फेरी में लिया जाता है, हर फेरी में सुहाग लेके ही की जाती है। तो अब यहाँ पे मेरी पूजा हो गई है, वहाँ पे पूरी 108 फेरी पूरी हो गई थी। और मैंने सारा सुहाग का सामान ला के पंडित जी को दान कर दिया है। उसके बाद मैं यहाँ जो और मंदिर है देवी माता का, चामुंडा देवी का, तो मैं उसमें जो है मत्था टेकने गई थी। मैंने कहा चलो देवी जी के भी मत्था टेक लेते हैं, उसके साथ ही घर चलती हूँ। तो मैंने जो है मंदिर में मत्था भी टेक लिया है।
और मैं भोलेनाथ को भी जल चढ़ाई हूँ क्योंकि आज सोमवार भी है। सोमवार है ऑफिस से, तभी सोमवती अमावस्या है, तो मेरा व्रत भी है हम लोगों का और इनको ऑफिस भी जाना है। तो घर चल के बनाती हूँ मैं व्रत का खाना। तो मैं घर पे आ गई हूँ। आलू मैं बॉईल करके गई थी, तो मैं फटाफट से और आलू को छील के मैं फ्राई कर देती हूँ। और इनकी यहाँ पर मैंने चाय चढ़ा दी है, और जिससे कि ये अपना चाय पियेंगे जब तक मेरे आलू फ्राई हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ ब्लॉग को लाइक शेयर एंड चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, लाइक ज़रूर करके ही जाइएगा और कमेंट भी ओके।